Good morning, class. Today we are studying a new topic, new chapter in our computer, chapter 3rd, input and output device. Students, you see here a few pictures I given here: mouse, microphone, joystick, keyboard, and scanner. These all are input and output device. Now we study in this chapter which device is a input device and which device is a output device. Let's start with our next topic, input device. The device which are used to enter data into a computer are called input device. जो ऐसा डिवाइस जो किसी भी हमारे कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए, कुछ लिखने के लिए यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइस. इनपुट वर्ड है इनपुट. इनपुट से आप क्या समझ रहे हो? इन माने अंदर, पुट मतलब डालना, मतलब अंदर जो भी चीज़ हम डालते हैं उसी को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस. सम ऑफ द कॉमन इनपुट डिवाइस आर एज फॉलोज. कुछ इनपुट डिवाइस के नेम मैंने आपको नीचे दिए जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़े होंगे: कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन. everyone know about it. ठीक है. now first we start with keyboard. what is keyboard? keyboard is used for typing letters, words, numbers, etc. it has many buttons known as keys. कीबोर्ड किस लिए यूज़ होता है? टाइपिंग करने के लिए. कीबोर्ड्स में क्या टाइप करते हैं हम? लेटर्स टाइप करते हैं, वर्ड्स टाइप करते हैं, नंबर्स टाइप करते हैं. ठीक है. हमारा जो कीबोर्ड है, आपको इमेज में कीबोर्ड दिख रहा होगा जिसमें आपको देख सकते हैं अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ABCD, सारे अल्फ़ाबेट्स आपके लिखे हुए हैं इसमें. ठीक है. इसमें आपके नंबर भी लिखे हुए हैं. अल्फ़ाबेट्स के ऊपर देखिए नंबर कीज़ भी, जहाँ से आप नंबर्स टाइप कर सकते हैं. बाकी हमारे पास स्पेशल कीज़ होते हैं जैसे कि बैक स्पेस की, ठीक है, एंटर की, शिफ्ट की, ऑल्ट की, कैप्स लॉक कीज़, ये बहुत सारे कीज़ होते हैं. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इट हैज़ मैनी बटन्स नोन एज कीज़. क्योंकि इसमें इतने सारे बटन्स होते हैं, इसको हमने क्या नाम दिया है? कीज़. और ये किस लिए यूज़ होता है? हमें टाइप करने के लिए. हम कुछ भी टाइप करते हैं वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन में दिखता है. तो ये हो गया इनपुट डिवाइस. बिकॉज कीबोर्ड की हेल्प से हम कुछ चीज़ें इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में. ओके. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है माउस. अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 बटन्स ऑन इट. आपको पता है कंप्यूटर में कितने बटन्स होते हैं? जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, एक है लेफ्ट बटन, एक है राइट बटन, और बीच में हमारे एक गोला है, सर्कल है, जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल बटन, जिससे हम स्क्रॉल करते हैं, हम ऊपर नीचे करते हैं. और बेसिकली माउस यूज़ क्यों होता है? माउस इसलिए यूज़ होता है ताकि हम इसको पॉइंट कर सकें, इसको मूव कर सकते हैं इधर से उधर, या कोई चीज़ हमें सिलेक्ट करनी हो कंप्यूटर स्क्रीन में, उसके लिए क्या यूज़ होता है? माउस. इसीलिए माउस को इनपुट डिवाइस कहा जाता है. बिकॉज जो हम इन माउस को यूज़ करते हैं, जो भी इससे वर्क हो रहा होता है, वो हमें सब कहाँ दिखता है? हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में दिखता है. इसीलिए माउस को इनपुट डिवाइस कहते हैं. थर्ड पॉइंट हमारे पास है माइक्रोफोन. व्हाट इज माइक्रोफोन? अ माइक्रोफोन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड अवर वॉइस एंड डिफरेंट साउंड्स इनटू द कंप्यूटर. अब हमें कंप्यूटर में कोई अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करनी होगी या कोई कुछ भी रिकॉर्ड करना होगा, कोई साउंड रिकॉर्ड करनी होती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू टॉक टू अवर फ्रेंड्स थ्रू इंटरनेट. ये हमें किस लिए हेल्प करते हैं? जैसे हमें अपने दोस्तों से अगर इंटरनेट से बात करनी होगी, हमारी वॉइस उन तक नहीं पहुंचेगी, तो हम किसका यूज़ करेंगे? माइक्रोफोन का यूज़ करेंगे, तो हमारी आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी. तो ये भी क्या कर रहा है? इनपुट. जो भी हम इस माइक में बोलेंगे वो सब हमें कंप्यूटर में सुनाई देगा, दूसरे को जो भी होगा वो सुन सकता है इस बात को. ठीक है. इसीलिए माइक्रोफोन को इनपुट डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हम बोलते हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन में शो हो जाता है, या कंप्यूटर में सबको सुनाई देता है जिससे भी हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आउटपुट डिवाइस. व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? द डिवाइस विच आर यूज टू डिस्प्ले एंड गिव द फाइनल आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस. अब जो भी चीज़ें हमने इनपुट तो कर दी, अब इनपुट करने के बाद हमें उसका आउटपुट भी तो चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या आया. अब हमने अगर मार्क्स डाले हैं तो कितने मार्क्स किस बच्चे को मिला, तो ये हमें सब किस में मिलेगा? एक आउटपुट डिवाइस की हेल्प से हमें पता चलेगा, दिखाई देगा. ठीक है. इसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस. आउटपुट जो है 2 वर्ड से बना हुआ, OUT आउट, PUT पुट. आउट मतलब बाहर और पुट मतलब डाल. जो भी बाहर जो चीज़ होगी, बाहर जो हमें दिखेगा, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस. आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कुछ मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे. फर्स्ट मॉनिटर, सेकेंड इज प्रिंटर, एंड थर्ड वन इज स्पीकर. नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ फर्स्ट मॉनिटर. मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन. मॉनिटर किसके जैसा दिखता है? आपकी टीवी स्क्रीन के जैसा दिखता है, बड़ा सा, चौड़ा सा. ठीक है. इट शोज द text typed in and the work done by us.
कंप्यूटर स्क्रीन में क्या दिखता है, जो भी हमने उसमें टाइप करा है, जो भी हम कोई भी काम उसमें कर रहे हैं वो सब हमें किस में दिखता है, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखता है। और इट ऑल्सो डिस्प्ले द रिजल्ट्स, ये हमें रिजल्ट्स भी दिखाता है। अब जैसे हमने कोई चीज़ सिलेक्ट करी है तो हमें कहाँ दिख रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है, तो उससे हमें पता चला नहीं भाई हमने ये चीज़ें सिलेक्ट करी और हमने सही चीज़ सिलेक्ट की, क्या पता हमने गलत चीज़ भी सिलेक्ट कर दी हो माउस से स्पीड में, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी चीज़ें हैं हमें किस में दिखती है, मॉनिटर में दिखती है, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखती है, इसीलिए मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। सेकेंड हमारे पास है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर ऑन अ पेपर। प्रिंटर किस लिए यूज़ होता है, कोई भी टेक्स्ट या तो जैसे हमने किसी को लेटर प्रिंट करवाना है तो किसकी हेल्प से निकलेगा, प्रिंटर की हेल्प से निकलेगा। अगर हमें कोई पिक्चर्स चाहिए नोटबुक्स में चिपकाने के लिए, प्रोजेक्ट फाइल में, वो किससे निकलेगा, वो भी हमारा प्रिंटर से ही आता है। जो अब वो आपकी चॉइस है, आपको बोथ ब्लैक एंड वाइट चाहिए या कलर प्रिंट आउट चाहिए, वो इट्स योर चॉइस कि आपको सिर्फ ब्लैक चाहिए, ब्लैक कलर में आपको प्रिंट आउट चाहिए या आपको कलरफुल प्रिंट आउट चाहिए, ये आपकी चॉइस है। आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि प्रिंटर से दोनों कलर्स में काम निकलता है। द प्रिंटर कॉपी ऑन अ पेपर इज़ कॉल्ड दी हार्ड कॉपी। जो भी चीज़ पेपर में प्रिंट होकर आती है उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। ओके स्टूडेंट्स। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो भी हमारे मॉनिटर में है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। अगर वो सॉफ्ट कॉपी हम बाहर निकालते हैं प्रिंटर से तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी। थर्ड पॉइंट इज स्पीकर। स्पीकर्स तो सबको पता होगा, स्पीकर तो सबके घर में भी होंगे, ऐसे ही कंप्यूटर के में भी स्पीकर को हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। स्पीकर्स अलाउ अस टू लिसन टू म्यूजिक एंड हेयर साउंड इफेक्ट्स स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर में हमने गाना रखा होगा या कोई भी मूवी रखी होगी तो अब उनको सुनने के लिए क्या चाहिए, हमें स्पीकर की ज़रूरत है। बिकॉज कंप्यूटर की जो वॉल्यूम होती है वो बहुत स्लो होती है तो हमें सुनाई नहीं देती। अगर हम उसमें स्पीकर कनेक्ट कर देंगे तो हमें वॉल्यूम बहुत ही तेज आएगी और हमें बाहर सब कुछ सुनाई देगा। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। बिकॉज जो भी कंप्यूटर के अंदर है, अगर हम कोई गाना भी सुनेंगे तो सब हमें स्पीकर की हेल्प से बाहर सुनाई देगा, इसीलिए हम इसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। Okay student, now you all understand what is input device and what is output device. You understand the meaning difference between the input device and output device. Now I wind up my class. Thank you class.